बिहार के रोहतास ज़िले में आपको देखने के लिए एक अजूबा चीज़ मिलेगा। नमस्कार, मैं सोनू कुमार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। मैं अभी मौजूद हूँ शिवसागर प्रखंड के मलवार गांव में। यहाँ स्थिति दिखाने का मैं प्रयास करूंगा कैमरे के माध्यम से। मैं कैमरामैन को मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा जूम कर इस सड़क को दिखाया जाए। जो ये मुख्य सड़क है, जो यहीं पर माध्यमिक विद्यालय है और करीब 600 से 700 बच्चे इस माध्यमिक विद्यालय में नामांकन हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी स्थिति जर्जर स्थिति है यहाँ पर। जो अभी फ़िलहाल में मैं बता देना चाहता हूँ कि बरसात का मौसम चल रहा है और अभी भी बरसात उतनी तेज़ी से नहीं हुई है, फिर भी स्थिति देख सकते हैं कि कैसी स्थिति बनी हुई है। और कैमरे के माध्यम से मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। जो देख सकते हैं कि ये जो सासाराम का मेन सड़क है, उसी सड़क से कटकर ये जो मुख्य सड़क है और आती है, और इस सड़क के भी स्थिति दिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। देख सकते हैं कि स्थिति क्या है। मैं आपकी अब सच्चाई से आप लोगों को रूबरू कराने जा रहा हूं, जहां बिहार सरकार मूलभूत सुविधाएं बच्चों के लिए देती है और ख़ास तौर पर शिक्षा विभाग को बहुत सारे पैसे खर्च किए जाते हैं। यहाँ के स्थानीय मुखिया, जो वर्तमान मुखिया हैं और पूर्व में जो मुखिया रह चुके हैं, उनकी स्थिति देख चुके हैं कि कैसी स्थिति बनी हुई है। यहाँ पे जो बच्चियाँ हैं, जो स्कूल में जाने के लिए उन लोगों को बहुत कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। देख सकते हैं कि जो कई बीमारियों की ये जो जल जमाव स्थिति है, जो कई बीमारियों की दावत दे रही है, लेकिन यहाँ की जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके कानों में जू तक नहीं रेंगती है। कुछ यहाँ लोग हैं, ग्रामीण हैं, देख सकते हैं कि ग्रामीण कितने आक्रोश में हैं। बच्चे हैं जो आ रहे हैं, जो देख सकते हैं कि बच्चे अभी खड़े हुए हैं और दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि देख सकते हैं कि कैसी स्थिति बनी हुई है। बहुत सारी बच्चियाँ हैं, माध्यमिक विद्यालय है और सरकार इस पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दे रहा है। और ख़ास तौर पर यहाँ के जनप्रतिनिधि जो हैं, कानों में जू तक नहीं रेंगती है। जैसे ही चुनाव आता है, लोगों के दरवाजे पे जाते हैं, वोट मांगते हैं और बड़ी बड़ी जो वादे करते हैं और जुमलाबाजी करते हैं, और जीतने के बाद कोई समस्या लोगों को नहीं सुनते हैं। देख सकते हैं ये हमारे बच्चे जो देश के भविष्य हैं, और बच्चों के भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ किया जा सकता है, जो घुटनों पर पानी में स्कूल जाने पर मजबूर हो जाते हैं लोग। कुछ बच्चियाँ हैं जो माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती हैं, मैं इन लोगों से बात करूँगा। क्या नाम है बेटा? नीतू कुमारी। क्या दिक्कत है तुम लोगों का? हम लोग को स्कूल आने में बहुत दिक्कत है। गांव के लोगों के नाली के पानी यहीं बहता है, हम लोग इसी तरह आते हैं और गिर जाते हैं तो वापस घरे चल जाते हैं। पढ़ाई में हम लोग को बहुत, आने जाने में बहुत दिक्कत होता है हम लोग को। बहुत दिक्कत होता है? हाँ। इसके बारे में तुम लोगों के द्वारा गार्जियन को बताया नहीं गया है? बताया गया है पर सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ के जो स्थानीय मुखिया हैं उनको नहीं बताया गया अभी? अब नहीं है, चल गए करूप। क्या नाम है मुखिया जी का? मुखिया जी का नाम अनीता देवी। अनीता। देख सकते हैं कि सीधा बच्चियों का आरोप है कि जो यहाँ अपने बच्चियाँ घर पे जाकर शिकायत करती हैं और लोगों से बोलती हैं कि हम लोगों के आने जाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन यहाँ के जो स्थानीय मुखिया हैं, जीतने के बाद वही जुमलेबाजी करते हैं और करने के बाद जैसे ही चुनाव आता है, जुमलेबाजी किया जाता है, लोगों को मतलब कि बहलाया फुसलाया जाता है। और चुनाव जीतने के बाद देख सकते हैं कि झांकने तक भी नहीं आते। बहुत सारी यहाँ पे सारी समस्याएं हैं जो लोग कैमरे के माध्यम से मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। कुछ ग्रामीण भी मौजूद हैं, देख सकते हैं कि काफ़ी आक्रोश में है। इन लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि ये लगभग 2 साल से जर्जर स्थिति में इस गांव की समस्या है। जो मध्य विद्यालय है, यहाँ पर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, कोई जनप्रतिनिधियों के द्वारा सुना नहीं जा रहा है। जिला पारिषद हो या यहाँ के पंचायत समिति सदस्य हो या यहाँ के वार्ड हो या यहाँ के मुखिया हो, सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। और जैसे ही चुनाव आता है, लोगों के दरवाजे पर जाकर वोट मांगते हैं और वोट मांगने के बाद जैसे ही जीतते हैं, लोगों से दूरी बनाकर रहने लगते हैं। और इनकी समस्याएं को सुनने के लिए इन लोगों के द्वारा मेरे पास फ़ोन किया गया, तब यहाँ पर आए हैं। और बहुत स्थिति जो है यहाँ पर बहुत ही खराब है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार प्रजापति है। क्या दिक्कत है आपका? दिक्कत क्या बताइए। दिक्कत है स्कूल जाने में, हम वार्ड सदस्य हैं, बोल रहे हैं जी। 5 वार्ड सदस्य हैं आपका। इसका कंप्लेन कभी मुखिया के द्वारा नहीं किए हैं? सब लिखे दिया गया है, किया गया है जी, किया गया है सर, दिया गया है। हाँ। तो क्या कहा जा रहा है मुखिया के? देख आगे चिट्ठी नहीं, फाइल नहीं बढ़ रहा है, फाइल नहीं बढ़ रहा है। हम लोग देखते हुए आज बुलाए हैं आप लोग को। मतलब क्या बोलते हैं मुखिया जी इस बारे में? आप बात मुखिया बोलेंगे ठीक है, सॉल्व हो जाएगा, ये खाली बोलते हैं। इस स्कूल में 700 बच्चे हैं जी, 600-700 बच्चे हैं जी, और बहुत सारे बच्चों मास्टर को भी डील करना चाहिए। मास्टर जी कभी भी नहीं बोले हैं, मास्टर को लिख देना चाहिए। मुखिया तक से जीते एको बार आए नहीं किए हैं यहाँ पर। मुखिया यहाँ से जीत के जो गए हैं, एको बार देखने बदे आए नहीं है मुखिया गाँव में। चुनाव में वोट दिए थे उनको? हाँ, चुनाव में वोट दिए थे। पैसा नहीं ना दिए थे? 1 रुपया नहीं दिए थे, 1 रुपया नहीं दिए थे। मुखिया जी से पैसा? नहीं, ये गलत बात है, पैसा नहीं लिए थे। क्या नाम है मुखिया जी का? मुखिया जी का अब नाम नहीं जान रहे हो, वो तेरी पोस्टर पर टंगा था, मगर जब से जीतते हैं तब से एको बार आए नहीं हैं।
इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी अगर प्रतिनिधि चुने तो सोच समझ कर चुने, बहकावे में न जाएं। लेकिन लोग वही जुमलेबाजी में आ जाते हैं और ऐसे एक अपने पंचायत के प्रतिनिधित्व को चुनते हैं जो समस्याओं से कोसों दूर भागता है और केवल अपने जेब भरने के लिए ऐसी कामें किया जाता है। अगर जहां बात होती है, देख सकते हैं कि काफ़ी जो बच्चे बच्चियां हैं काफ़ी आक्रोश में हैं। इन लोगों का कहना है कि करीब स्कूल में 400 से 600 से 700 बच्चे और बच्चियां इस स्कूल में माध्यमिक विद्यालय में पढ़ते हैं और 400 करीब 70% प्रेजेंटिंग है। लेकिन फिर भी यहाँ पर समस्या देख सकते हैं, अजीबोगरीब समस्या है। यहाँ पर कैमरे के माध्यम से मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। ये मुख्य सड़क है जो सासाराम NH2 से आती है और ये डायरेक्ट नेशनल हाईवे से आती है, जो टोल गेट है वहीं से ये आती है। और रास्ता काफ़ी जर्जर स्थिति है। यहाँ पर देख सकते हैं ये समस्या की भी काफ़ी समस्या है। यहाँ पर ग्रामीण है, ग्रामीणों से मैं पूछूंगा क्या दिक्कत है आप लोगों को। अच्छा, कहाँ दिक्कत है, पानी सब लग रहा है। हाँ, सब बाहर निकलने में मर मैदान होने में सब गिर जाता है, इसी में लसरा जाता है। कोई बहू जाती है बाहर निकलने के लिए, इसी में गड़ा जाती है। बहुत परेशानी है। देख ये रहे हैं कि सब पानी जमावड़ा हुआ है, जाने का रास्ता नहीं है। मुखिया जी कुछ भी नहीं सुनते हैं। हम लोग गए सिसागर ब्लॉक पर, CO साहब से कहे, वो भी आए, वो भी इसको समाधान नहीं किए। अच्छा, आपका विधायक क्या है आपका? विधायक में तो मुरारी गौतम चेनारी विधानसभा में चेनारी विधानसभा में। कम से कम यहाँ के जो चेनारी विधानसभा विधायक गौतम मुरारी जी हैं, उनको ये दृश्य देखना चाहिए जो हमारे बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। हमारे सैकड़ों की संख्या में बेटे और बेटियां जो हमारे देश के भविष्य है और यहीं चलकर एक दिन IAS और IPS बनेंगे। जो बच्चों के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है और इसी रास्ते से बच्चे जो अपने स्कूल में जाते हैं और करीब जैसे ही बारिश हो जाती है, ये जो पानी है, गंदगी है, पूरे स्कूल में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और मैं कुछ यहाँ पे जो स्थानीय जो शिक्षक हैं मैं उनसे भी बात करने की प्रयास करूँगा क्या कहते हैं इसके बारे में। मगर कम से कम विधायक गौतम मुरारी जी को सोचना चाहिए, जो इनका क्षेत्र है कि यहाँ की जनप्रतिनिधि जो मुखिया के द्वारा सुना नहीं जा रहा है, कम से कम उनको ये हालत देखनी चाहिए और सुननी चाहिए और तुरंत इस पर तत्परित कार्रवाई करते हुए बच्चों के लिए यहाँ पर जो व्यवस्था जल जमाव की स्थिति बनी हुई है उसके लिए कुछ कार्य करने चाहिए। कुछ यहाँ पे स्थानीय टीचर है, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा। मेरा नाम शेर बहादुर राम है। आपके द्वारा कहीं लिखित और आवेदन दिया गया है कि नहीं गया? ना, हम लोगों के द्वारा स्थानीय पहले जो मुखिया थे इस पंचायत के, उनको भी लिखित हम लोग आवेदन दिए हैं, मौखिक भी कहे हैं हम लोग, लेकिन उन मुखिया जी ने कुछ इस पर कार्रवाई नहीं किए, ना ध्यान दिए। हम लोग आगे भी BO के यहाँ BDO साहब भी आए थे। पिछले साल मेगा कैंप लगवाए थे हम लोग वैक्सीन के, तो BDO साहब भी आए थे, वहाँ के प्रभारी डॉक्टर साहब भी आए थे शिवसागर के, तो वो लोग भी देखे, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं हुआ। मतलब BDO साहब के पास आवेदन दिया गया? BDO साहब के पास हम लोग मौखिक खुद दिखाए हैं। हम लोग पिछले साल बना था, मुखिया BDO साहब आए थे, पिछले ग्राउंड में हमारा इतना ठेवना भर पानी लगा था, BDO साहब का मैं खुद दिखाया था। यहाँ स्थानीय मुखिया जो इस ग्राम पंचायत के पहले थे उनको भी हम दिखाए, आवेदन लिखित रूप में हम लोग आवेदन दिए, रिसीव करा कर रखे भी हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। और अभी वर्तमान में जो मुखिया है उनको भी हम लोग सूचना दिए हैं कि हमारे विद्यालय में ऐसी समस्या है, हमारे बच्चों को बारे में भविष्य का जो है ख़राब होता है। कोई भी बच्चा अगर इसमें पानी में जाता है, आता है, गिर जाता है, तो लोग गार्जियन जो हैं, चाहे पब्लिक जो है, टीचर कहीं कहेंगे। बारिश होती होगी तो ये जो पानी है लग रहा है कि ये तो आपके स्कूल कैंपस में चला जाता है। हाँ, यस भर जाता है। आप देख सकते हैं कि स्थिति यहाँ पर कैसी बनी हुई है। लोगों का कहना है कि जैसे शिक्षक साहब का कहना है कि जैसे ही तेज़ बरसात होती है, ये जो बारिश है, ये जो गड्ढा का पानी है स्कूल कैंपस में चला जाता है और कई बीमारियों की दावत देता है। इन्होंने बताया कि लिखित तौर पे मेरे द्वारा शिकायत भी दिया गया है, यहाँ के जो शिवसागर प्रखंड के जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं उनको भी दिया गया है, जो पूर्व में मुखिया थे उनको भी दिया गया है और जो वर्तमान में मुखिया हैं उनको भी कहा गया है, मगर इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। स्थिति देख सकते हैं कि कैसी स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर बिल्कुल भयावह स्थिति बनी हुई है, जर्जर स्थिति बनी हुई है। देख सकते हैं कि जो जल जमाव की स्थिति बनी हुई है, कई बीमारियों की ये जल जमाव स्थिति जो है दावत दे रही है, मगर फिर भी यहाँ के जो ब्लॉक प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं उनके कानों में जू तक नहीं रेंगता है और यहाँ के जो पंचायत जो मुखिया हैं उनके भी कानों में जू तक नहीं रेंगता है। जो यहाँ के स्थानीय विधायक है, चेनारी विधानसभा विधायक हैं, उनके द्वारा भी यह एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इस कैमरे के माध्यम से मैं जूम करके कैमरामैन को चाहूँगा कि थोड़ा सा दिखाया जाए। यही वो माध्यमिक विद्यालय है,
आप देख सकते हैं। और यहाँ एक और बात बता दे रहे हैं, यहीं पर एक आंगनबाड़ी भी है जो प्राइवेट रूम में चलाई जाती है। आंगनबाड़ी केंद्र बना हुआ नहीं है, मगर आंगनबाड़ी में किस तरह के बच्चे आते हैं आपको मालूम ही होगा। साल भर, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल तक के बच्चे आते हैं। मैं आंगनबाड़ी में आपको लेकर चल रहा हूँ और कैमरामैन से चाहूँगा कि थोड़ा सा जूम कर दिखाया जाए। यही वो रास्ता है जो जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। सोच सकते हैं कि 2.5-3 साल का बच्चा अगर खाड़ा खाड़ी डाल दिया जाए इसमें तो पानी में डूब जाएगा। देख सकते हैं कि कैमरामैन की कोशिश करूंगा थोड़ा सा अंदर आया जाए और अंदर आकर दिखाया जाए कि ये बच्चे हैं जो 2 साल, 2.5 साल, 3 साल के बच्चे हैं जो आंगनबाड़ी केंद्र में आते हैं पढ़ने के लिए। और यहाँ पे जो सेविका और सहायिका दोनों हैं और काफ़ी बच्चों का जो घर के गार्जियन हैं इनको गोदी टांग कर यहाँ पर पहुँचाते हैं। अगर बच्चे अगर गिर जाते हैं तो बूढ़ जाएंगी। क्या बात बता रही है मैडम? हम बोल रहे हैं कि मेरे सहायिका जाकर ले आती है, हर घर से लेकर आती है। हर घर से लेकर आती है। हम लोग का ड्यूटी ही ये है। हम लोग का बच्चा सब लेकर आती हैं, सबको पहुंचाती है, खाना खिलाकर पढ़ाकर। हम लोग को भी बहुत काफ़ी परेशानी है इससे। क्या लगता है अगर बच्चे को डाल दिया जाए उसमें तो बच्चा डूब जाएगा कि नहीं डूब जाएगा? सही डूब जाएगा ना। स्थिति देख सकते हैं कि कैसी स्थिति है। मान लीजिए कोई माध्यमिक विद्यालय है, वहाँ 600 से 700 बच्चे पढ़ रहे हैं। वहाँ बच्चे 5, 6, 7, 8 क्लास के होंगे, यानी कि 10 साल, 8 साल, 12 साल, 14 साल तक बच्चे होंगे। मगर यहाँ पे जो बच्चे हैं आंगनबाड़ी केंद्र में देख सकते हैं कि 2 साल, 2.5 साल, 3 साल के बच्चे और बच्चियाँ हैं जो यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। अगर मिसटेंडिंग से किसी बच्चे और बच्चियाँ का अगर पैर फिसल जाता है तो हो सकता है कि कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घट सकती है। फिर भी सरकार की ध्यान नहीं है इस पर, फिर भी यहाँ के स्थानीय प्रखंड विकास पदाधिकारी का ध्यान नहीं है, यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि का ध्यान नहीं है, यहाँ पे स्थानीय जो विधायक हैं उनका ध्यान नहीं है, यहाँ के स्थानीय जो मुखिया अनीता देवी जी हैं उनका ध्यान नहीं है। सोच सकते हैं कि कैसी हालत इस गाँव में बनी हुई है। काफ़ी जर्जर स्थिति इस गाँव में बनी हुई है और काफ़ी समस्या है इस गाँव में। जब यहाँ मैं रिपोर्टिंग करने के लिए आया तो सैकड़ों की संख्या में हुजूम सी जुट गई और लोग मुझे देखने लगे और लोग बारी बारी अपनी समस्याओं को बताने लगे कि यहाँ पे बहुत सी सारी ऐसी समस्याएं हैं जो सासाराम मुख्यालय से मात्र 7-8 किलोमीटर दूरी पर ये गांव पड़ता है और स्थिति यहाँ गंभीर बनी हुई है। अतिक्रमण हो गया है, इस चारों तरफ से कोई पानी जाने नहीं दे रहा है इधर से, और जो कि यही निकासी है जाने के लिए इस गली का पानी का। मतलब कि पानी ग्रामीणों के द्वारा भी रोका रोका जा रहा है। हाँ, कोई नहीं खाने दे रहा है। हाँ, रोका जा रहा है। मतलब क्या वो ग्रामीण कर रहे हैं? ग्रामीण कर रहे हैं कि हम अपना आगे बिहार सरकार छेक लिए तो वहाँ नाली नहीं बनेगा। निकलेंगे रुका जब देखिए आने के लिए आया था तो वो भी क्या मैटर हुआ कि वो सीओ साहब कैसे किए कि वो भी अपना पैकेट में रख लिए कागज। कोई काम नहीं किए। एक दिन आया यहाँ जो अतिक्रमण के द्वारा जो ढाहा गिराया हुआ है, जान लीजिए टोटल अतिक्रमण। हाँ, टोटल अतिक्रमण देखिए, चिन्हासी लगाया गया। कहाँ से अतिक्रमण है, जहाँ कहिएगा तहाँ हम बोलने के लिए तैयार हैं। जहाँ ले चलिए हम चलेंगे। जिसके सामने बिहार सरकार है उनके द्वारा रोका जा रहा है। हाँ, सब रोक रहा है। जो कहाँ से वो भी रोक रहा है, बिहार सरकार जो छक्का है वो भी रोक रहा है। भैया का सीधी आरोप यहाँ के अंचला अधिकारी पर है। उनके द्वारा ये शिकायत, इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि अंचला अधिकारी के द्वारा कुछ यहाँ जो अतिक्रमण को हटाया जा रहा था मगर कुछ पैसे लेन देन लेकर और कुछ लोगों को निपटारा कर दिया गया और अधूरा सधूरा काम कर छोड़ दिया गया है और चले गए हैं। सिर्फ कोरम पूरा किया गया है ताकि कुछ ग्रामीणों की वजह से भी लोगों की समस्याएं बनी हुई है और स्थिति देख सकते हैं। छेड़छाड़ करवा के छोड़वा देने वाली ऐसा गली नली सारा गांव के आदमी लोग जाता है पानी में हेल के, ठेवना और पानी में हेल के जाता है निकासी। शाम के लड़का फैका सब निकले घूमे फिरे के यही पानी में। कितना आदमी हेरानू गिर जाता है, कितना में देखते वाली छौल जाता है, गोड़ में फेंका जाता है पानी में। कोई सुनवाई नहीं है। दिन पहले अतिक्रमण हटाया जा रहा है। अभी तो हुआ, महीना दिन हुआ। अभी इसको मशीन आया था, इतना अतिक्रमण तो पूरा था मगर इतने करके छोड़ के भाग गया। ना इधर खाना ना इधर साफ करवाया। इतने अतिक्रमण के नाम पे अंचला अधिकारी केवल कोरम पूरा कर रहे हैं और थोड़ी सी जो मजलूम असहाय लोग होंगे उन्हीं लोगों को हटाया गया। जो मजबूत किस्म के यहाँ स्थानीय लोग हैं उनके पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और छोड़ दिया गया है। इसी की वजह से जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। लेकिन स्थिति देख सकते हैं कि कैसी स्थिति बनी हुई है यहाँ पर, जो काफ़ी ग्रामीणों में आक्रोश है। कुछ लोगों का कहना है कि स्थिति देख सकते हैं कि गाँव का निकासी है और इसी की वजह से जल जमाव की स्थिति बनी हुई है और जो बहुत बच्चों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है स्कूल आने के लिए। स्थिति देख सकते हैं कि ये
मेन गली है, ये मलवार मचवार कहा जाता है और ये जंजरा करूब पंचायत है। और स्थिति देख सकते हैं कि मलवार गांव में किस तरह स्थिति है। ये 6 फीट के भैया बोल रहे हैं कि हम हैं, और 6 फीट के आदमी 3 फुट का ही जो निचला हिस्सा है इनका पानी में बुड़ गया है। और आज से नहीं है, 5 बरस से बुड़ रहा है। यहाँ का जीता भी तो नहीं बनवाया और दूसरा जगह तो मुखिया चला गया तो क्या बनेगा। हमें अतिक्रमणी कर रहा है कि हमारे इधर पानी नहीं जाएगा, इधर नहीं जाएगा। मतलब कि अगल बगल बिहार सरकार जो जमीन है अतिक्रमण किया गया है मजबूत आदमियों के द्वारा, मजबूत आदमी के द्वारा। जो सीओ साहब डर रहे हैं, डर रहे हैं कि सीओ साहब पैसा लेकर रख लिए हैं, क्या नहीं जान रहे हैं, मगर वहाँ से थोड़ी सा उठाए और चले गए जी। हाँ, यही बात है भैया। सीओ साहब केवल कोरम पूरा करके चले गए, थोड़ा सा आगे ढाया। अतिक्रमण के नाम पे सीओ साहब सिर्फ कोरम पूरा करके चले गए, छोड़ दिए हैं। सीओ साहब खुद घूस लेकर छोड़ दिए हैं। देख सकते हैं कि ग्रामीणों का कहना है, ग्रामीण आक्रोश में है। लोगों का कहना है कि ये 4 साल से समस्याएं हैं और ये समस्या का कोई जनप्रतिनिधियों के द्वारा निपटारा नहीं किया गया है। इसलिए नहीं किया गया है निपटारा कि यहाँ के लोगों के, कुछ दबंग लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया गया है। और अतिक्रमण किया गया है, जब यहाँ पर सीओ साहब अतिक्रमण हटाने के लिए आते हैं तो केवल फॉर्मेलिटी के तौर पे कुछ गरीब असहाय लोगों के हटाकर और से कोरम पूरा कर चले गए हैं। अभी बरसात भी नहीं हुई है और ये आदमी 6 फुट का है और 3 फुट का हिस्सा, जो इनका 3 फुट जो निचला हिस्सा है, पानी में बुड़ गया है जमीन में। सोच सकते हैं कि बच्चे और बच्चियां इसी रास्ते से 600 की संख्या में यहाँ मध्य विद्यालय में जाती हैं, कैसी समस्या यहाँ पर बनी हुई होंगी। तभी भी यहाँ पे अंचला अधिकारी के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। यहाँ चेनारी विधानसभा के जो विधायक गौतम मुरारी जी हैं, उनका कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। यहाँ जो जंजरा करूब पंचायत की मुखिया अनीता देवी हैं, उनके द्वारा भी केवल जुमलाबाजी किया जाता है। और जो पूर्व में मुखिया रहे हैं, जो हार गए हैं, उनके भी द्वारा जुमलाबाजी किया गया, इसीलिए उनको हार का सामना करना पड़ा। ये ग्रामीण काफ़ी आक्रोश में है। तमाम ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे मीडिया दर्शन चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह मैं बेबाक अंदाज में पत्रकारिता करता रहूँगा और सच्चाई को आपके सामने दिखाता रहूँगा। मैं सोनू कुमार, धन्यवाद।